आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ फुल डे मील प्लान। आज के मील प्लान में है 3 फुल मील्स और सारी रेसिपीज में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। आज ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाऊंगी कैफे स्टाइल पेस्तो एंड टोफू सैंडविच और इसके लिए मैं पेस्तो सॉस घर पर ही बनाऊंगी, तो आप उसकी रेसिपी जरूर देख लीजिएगा। और लंच के लिए मैं बनाऊंगी एक बहुत ही सिंपल क्विक बीन्स और पनीर की सब्जी और उसके साथ होगी एक नेचुरली कलरफुल रोटी। और डिनर के लिए मैं बनाऊंगी चने और उसको हम एक हेल्दी ट्विस्ट देंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उसे कैसे पेयर करती हूँ टू इंक्रीज इट्स फाइबर एंड इट्स प्रोटीन कंटेंट्स। कनाडा में यहाँ हर रोज़ फ्रेश मिल्क डिलीवर नहीं होता, इसीलिए मैं एक साथ 4 लीटर मिल्क लाती हूँ और क्योंकि मैं घर का घी बनाती हूँ तो ये हमारे किचन का रूटीन है। चलिए आज दिन इसी से स्टार्ट करते हैं। एज प्रॉमिस्ड इन द लास्ट एपिसोड, आज हम बना रहे हैं फ्रेश होममेड पेस्तो। और ये देखिए मेरे गार्डन में कितनी सारी बेसिल है। बेसिल बहुत फास्ट ग्रो करती है, इसीलिए एक प्लांट ही पूरी समर के लिए काफ़ी होता है। तो चलिए सिर्फ कुछ ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाते हैं पेस्तो सॉस। अब मैं हर बेसिल लीफ को एक एक करके क्लीन कर लूँगी और ये देखिए मुझे क्या मिला। इसीलिए मैं हमेशा हर लीफ ध्यान से चेक करती हूँ। और घबराइए मत, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे बग्स मिलना नॉर्मल है। ये अक्सर इस बात का साइन होता है कि प्लांट पर पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं हुए हैं। बस अफेक्टिव लीफ हटा दीजिए और बाकी लीव्स को अच्छे से वॉश करके यूज़ कर लीजिए। आप देख सकते हैं कुछ बेसिल लीव्स के ऊपर फ्लावर्स आ गए थे। इन फ्लावर्स वाले स्टिक्स को मैं थ्रो नहीं करूँगी, मैं इन्हें सेव कर लूँगी क्योंकि फ्लावर्स के बाद अब इसमें सीड्स आएंगे। मैं इन्हें संभाल कर रख लूँगी ताकि नेक्स्ट समर इन्हीं सीड्स से नए बेसिल प्लांट्स उगा सकूँ। एक ही प्लांट हर साल नई शुरुआत कर देता है और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मैं पेस्तो बनाने के लिए पाइन नट्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल इटालियन पेस्तो इसी से बनती है। अगर आपके पास पाइन नट्स ना हो तो आप वॉलनट्स या कैशियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वॉलनट्स यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 वॉलनट्स लगेंगे। अब रफली चॉप कर लेते हैं बेसिल लीव्स को। बिल्कुल परफेक्ट चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे ब्लेंड करने वाले हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 गार्लिक क्लव्स। गार्लिक सिर्फ फ्लेवर ही नहीं बढ़ाता, इसमें नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाइन नट्स। ये हेल्दी फैट्स और विटामिन ई का अच्छा सोर्स हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक लीव से थोड़ा मॉइस्चर बाहर निकालता है जिसकी वजह से ब्लेंडिंग और स्मूथ हो जाती है और टेस्ट भी आता है। अब मैं इसमें धीरे धीरे ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल धीरे धीरे ऐड करने से पेस्तो अच्छे से एमल्सिफाई होता है, टेक्सचर ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ बनता है। इसमें मैंने लगभग 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है। बस इतनी सी मेहनत और फ्रेश होममेड पेस्तो रेडी है। मार्केट में ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है जबकि घर पर ये सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। मैं इसे 2 कंटेनर्स में स्टोर करूँगी, एक करंट यूज़ के लिए और दूसरा फ्रीज़र के लिए। फ्रीज़र में ये 6 से 7 महीने तक आराम से चल जाती है। अब बनाते हैं सबसे रिफ़्रेशिंग पेस्तो सैंडविच। मैं टोफू यूज़ कर रही हूँ लेकिन आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। इस सैंडविच में कार्ब्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स सब कुछ है, टेस्ट भी और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी। मैंने रिसेंटली कॉस्को से ये सावरडो ब्रेड लिया है। यूजुअली ब्रेड मैं घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन जब मैं घर पर ब्रेड बनाती हूँ तो वो मैं इंस्टेंट ईस्ट से बनाती हूँ। मैंने सावरडो ब्रेड कभी ट्राई नहीं किया है घर पर बनाने के लिए, लेकिन जब भी मुझे सावर ब्रेड खाने का मन होता है तो मैं कॉस्को से ये लेकर आती हूँ। इसका टेस्ट नॉर्मल ब्रेड से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस अलग होता है। बस तवे पर थोड़ा सा ऑयल,
टोफू को सिर्फ लाइटली रोस्ट करना है, दोनों साइड से हल्का गोल्डन। इससे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। और लेटिस वो मार्केट से नहीं, सीधा मेरे गार्डन से। फ्रेशली पिक्ड लीव्स का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। वॉश करके इन्हें अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। अगर लीव्स गीले होंगे तो सैंडविच जल्दी सॉगी हो जाएगा। एक ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा सा चीज स्प्रेड, आप चाहें तो मेयो या अपना फेवरेट स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। दूसरी स्लाइस पर मैं ऐड करूंगी जनरस लेयर ऑफ होममेड पेस्टो। और अगर आपने कभी पेस्टो ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर बनाइए। इसका फ्रेश बेसिल, गार्लिक और नट्स का फ्लेवर बिल्कुल ही अलग होता है। एक बार घर का पेस्टो अगर आप खा लेंगे तो मार्केट वाला बार बार लाने का मन ही नहीं करेगा। अब रोस्टेड टोफू, थोड़ा फ्रेश लेटिस और लीजिए सैंडविच रेडी है। अब इसे तवे पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लीजिए। बाहर क्रिस्पी, अंदर क्रीमी और जूसी। साथ ही में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टोफू भी रोस्ट कर रही हूँ। एक बार तवा गरम हो तो नेक्स्ट सैंडविच की प्रिपरेशन भी साथ में ही हो जाती है। ये देखिए कितना फ्रेश और कलरफुल लग रहा है। कभी कभी हेल्दी फूड को बस थोड़ा प्रेजेंटेशन चाहिए होता है। सेकंड सैंडविच में मैं एक छोटा सा ट्विस्ट कर रही हूँ। मेरे बेटे को चीज़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रही हूँ। थोड़े फ्रेश टोमेटो स्लाइसेस, लेटिस और ये सैंडविच रेडी। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बस रोस्टेड पनीर या टोफू मत स्किप कीजिए। वही इस सैंडविच को फिलिंग बनाते हैं और प्रोटीन भी ऐड करते हैं। और बस हमारा हेल्दी और इजी ब्रेकफास्ट रेडी है। अब चलिए चलते हैं छोटे से गार्डन टूर पर। ये देखिए मेरा जो धनिए का प्लांट है ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ गया है। इस पे सीड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर धनिया लास्ट ईयर प्लांट किया था, लेकिन लास्ट ईयर की स्नो के बाद वो सीड्स वहीं पर जम गए और नेक्स्ट ईयर अपने आप ही ये धनिया आ गया। इस स्टेज पर हम इसकी पत्तियाँ ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसी से फ्रेश कोरिएंडर सीड्स बनेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये ग्रीन है, मैं इन्हें थोड़ा और ब्राउन होने दूंगी और उसके बाद मैं इन्हें प्रिजर्व कर लूँगी नेक्स्ट ईयर में सीड्स यूज़ करने के लिए। आप इसे कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही धनिया सीड बनते हैं। अगर आपके घर में भी धनिया आपने लगाया है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए बड़ा होने दीजिए, उनकी पत्तियों को काटे नहीं, और आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद उसमें फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब फ्लावर आएंगे उसके बाद उस पर सीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप उन सीड्स को सेव कर सकते हैं दोबारा धनिया लगाने के लिए। चलिए अब लंच बनाते हैं और यहीं से मील प्रेप का असली मैजिक स्टार्ट होता है। ये देखिए संडे को प्रेप किए हुए अनियंस, चॉप्ड बीन्स, जिंजर गार्लिक और रेडी करी मसाला। सिर्फ 30 से 40 मिनट की प्लानिंग और पूरे हफ्ते कुकिंग कितनी इजी हो जाती है। मैं हर वीक मील प्रेप वीडियोस भी शेयर करती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि उन्हें रियल मील्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कुकिंग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई मील प्रेप आइडिया मिस ना हो। पैन में सिर्फ 1 टेबलस्पून होममेड घी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूमिन और हींग। ध्यान रहे घी को स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म मत कीजिए, मीडियम हीट पर ही स्पाइसेस अपना फ्लेवर रिलीज करते हैं। अब अनियंस ऐड कर रही हूँ, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक। अब बीन्स ऐड कर देते हैं। जब तक ये कुक हो रहे हैं तब तक मैं रोटी का डो भी रेडी कर रही हूँ और इसमें एक छोटा सा स्मार्ट अपग्रेड। मैं गार्डन से फ्रेश बीटरूट और कैरेट लीव्स लेकर आई हूँ। कोशिश कीजिए कि रोटी के डो में किसी न किसी तरह की ग्रीन लीव्स ज़रूर ऐड करें। इससे एक्स्ट्रा फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स बिना अलग से सैलेड खिलाए ही मील का हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही थोड़ा सा ग्रेटेड बीटरूट, इससे डो का कलर भी ब्यूटीफुल आएगा और नेचुरली फाइबर भी ऐड हो जाएगा। और अब 2 से 3 टेबलस्पून मूंग दाल का आटा। ये डो में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करेगा और फाइबर भी ऐड करेगा। इससे रोटी ज़्यादा फिलिंग रहेगी और मील और बैलेंस्ड हो जाएगी।
इसमें मैं प्लेन पानी नहीं, पनीर का बचा हुआ वे वाटर यूज़ करूँगी। मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं वे वाटर कभी वेस्ट नहीं करती। मैं हमेशा उसे अलग अलग रेसिपीज़ में यूज़ करने के आइडियाज़ शेयर करती हूँ। इसमें थोड़ा प्रोटीन और मिनरल्स भी होते हैं, तो जब इजीली यूज़ हो सकता है तो उसे फेंकना क्यों। बस अब सबको मिलाकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे अपग्रेड्स ही एवरीडे मील्स को ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाते हैं बिना टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ किए। रोटी डो ऐड करने के बाद चलिए चलते हैं सब्जी की तरफ। अब इसमें मैंने ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और हल्दी। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक हेल्दी हैक। आपने देखा मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून घी यूज़ किया है, लेकिन फिर भी मेरी सब्जी स्टिक नहीं होगी। ज़्यादातर लोग सब्जी को पैन में स्टिक ना होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करते हैं, लेकिन मेरे पास इसका एक हैक है। इसके लिए बीन्स और अनियन के थोड़ा सा कुक होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद में इसकी लिड लगा दूँगी। और अब लिड के ऊपर भी मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। गैस मैंने लो फ्लेम पर सेट कर दी है। ये छोटा सा ट्रिक स्टीम क्रिएट करता है। सब्जी बिना एक्स्ट्रा ऑयल के इवनली कुक होती है, जलती भी नहीं और पैन से चिपकती भी बहुत कम है। अगर आप रोज़ की कुकिंग में ऑयल कम यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक हैक ज़रूर यूज़ कीजिए। और अब टाइम है अगले हेल्दी स्वैप का। हम सभी जनरली आलू बीन्स की सब्जी बनाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि आलू की जगह हम अगर पनीर यूज़ करें तो ये छोटा सा चेंज आपके मील को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। प्रोटीन ऐड हो जाएगा, कार्ब्स कम हो जाएंगे और मील ज़्यादा फिलिंग हो जाएगी। अगर आप डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस या बस ब्लड शुगर को स्टेबल रखना चाहते हैं तो ये स्वैप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मैं यहाँ अपना होममेड मिंट पनीर यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरी लास्ट मील प्रेप वीडियो में है। मैं इसे क्रम्बल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो क्यूब्स में भी इसे ऐड कर सकते हैं। अब रोटी बना लेते हैं। ये सिर्फ होल व्हीट की रोटी नहीं है, इसमें मूंग दाल का आटा, बीटरूट और गार्डन की बीटरूट और कैरेट लीव्स भी हैं। आप मेथी, स्पिनिच, मूली के पत्ते, डिल, बथुआ या मोरिंगा लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। जब भी डो बनाएं, कोशिश कीजिए उसमें किसी न किसी फॉर्म में फाइबर और ग्रीन्स ज़रूर ऐड करें। रोज़ की रोटी को ही न्यूट्रिशियस बनाना सबसे इजी हेल्दी हैक है। अब चलिए डिनर बनाते हैं, और ये शायद आज की सबसे इजीएस्ट और हेल्दी रेसिपी है। मैंने ब्लैक चने सिर्फ 4 विसल तक बॉईल किए थे, लेकिन मसाला अलग से बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि संडे मील प्रेप ने आज का आधा काम ऑलरेडी कर दिया। बस रेडीमेड करी मसाला ऐड किया, एक और विसल और डिनर ऑलमोस्ट रेडी। इसीलिए मैं मील प्रेप इतना प्रमोट करती हूँ। हेल्दी कुकिंग तभी सस्टेनेबल बनती है अगर वो इजी भी हो। और अब आज का एक और हेल्दी हैक। मैं चने के साथ राइस खाना पसंद करती हूँ, लेकिन सिंपल वाइट राइस की जगह एक स्मार्ट स्वैप करते हैं। हाफ राइस और हाफ कीनोआ। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो 50-50 से शुरू कीजिए। धीरे धीरे 70% कीनोआ और 30% राइस तक भी जा सकते हैं। इससे प्रोटीन और फाइबर दोनों ऐड हो जाएंगे, मील ज़्यादा फिलिंग बनेगी और ब्लड शुगर भी सिर्फ वाइट राइस के कंपैरिजन में धीरे राइस करेगा। राइस और कीनोआ को मैंने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और 3-4 घंटे सोक भी कर लिया है। और सोकिंग का पानी वो कभी वेस्ट नहीं होता, वो मेरे प्लांट्स को मिल जाता है, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और अब एक और स्मार्ट ट्रिक। राइस बॉईल करते वक्त एक तेज पत्ता और सिनेमन का छोटा सा पीस ज़रूर ऐड कीजिए। टेस्ट में ऑलमोस्ट कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन सिनेमन ब्लड शुगर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है और तेज पत्ता भी डाइजेशन और फ्लेवर दोनों को इम्प्रूव करता है। और सबसे अच्छी बात, राइस और कीनोआ दोनों को अलग अलग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों एक साथ परफेक्टली कुक हो जाते हैं। और अब 5 मिनट का क्रंची सैलेड। थोड़े पेपर्स, अनियन, कुकुम्बर, लेटिस और टोमेटो। आप अपनी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं।
मैं एप्पल भी ऐड कर रही हूँ। इससे नेचुरली थोड़ी सी स्वीटनेस आती है और हर बाइट और रिफ्रेशिंग लगती है। ड्रेसिंग भी बिल्कुल सिंपल है, नमक, थोड़ी ब्लैक पेपर और फ्रेश लेमन जूस, और अगर पसंद हो तो थोड़ा सा बेल्ज़मिक ग्लेज, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और एक बोनस टिप, ये सैलेड आप ऐसे ही मील की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेजिटेबल से पेट तो भर जाएगा लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इस पर अपना होममेड प्रोटीन पाउडर स्प्रिंकल कर लेती हूँ। सिर्फ 1 मिनट में सिंपल सैलेड भी बैलेंस्ड मील बन जाता है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। और बस डिनर रेडी। प्रोटीन रिच काले चने, स्मार्ट राइस कीनुआ मिक्स, फाइबर पैक्ड सैलेड और हर स्टेप में छोटे छोटे हेल्दी हैक्स। हेल्दी ईटिंग बोरिंग या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस रोज की रेसिपीज में थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट स्वैप्स ऐड करने होते हैं। और चलिए अब जाने से पहले मैं गार्डन का आपको एक और सरप्राइज दिखा देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ हमारे पास कितने सारे फ्रेश मोंगरे रेडी हो गए हैं। यहाँ मैंने मई में मूली प्लांट की थी और फिर मैंने उसे प्लक नहीं किया, और वही मूली के पत्ते अब पक गए हैं और उनसे मोंगरे बन गए हैं। देखिए हमारे पास कितना बड़ा बैच मोंगरे का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप मोंगरे की सब्जी भी बना सकते हैं या इसकी चटनी भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको इन रेसिपीज़ को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और ऐसे ही हर रोज़ सिंपल बट हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।